autoimmune disease, right? In autoimmune disease, generally what happen, if your body's immune system fail to recognize self molecule, okay, if your body's immune system fail to recognize self molecule, in that case what happen, your immune system will recognize that molecule as antigen. आपका एक प्रोटीन बन रहा है, आपका बॉडी का इम्यून सिस्टम उसको पहचानेगा नहीं मेरा है, अगर मेरा नहीं है तो दूसरों का है, सिंपल बात है। चीज मेरा नहीं है तो दूसरों का है, आई डोंट केयर, ओके। अगर मेरा है तो मैं इसको संभालूंगा, मेरा नहीं है तो मुझे उसको केयर करने का जरूरत नहीं है। पर केयर करने का जरूरत इट्स ओके, पर मैं इसको डिस्ट्रॉय करूंगा इट्स नॉट ओके। ये डस्टर मोबाइल मेरा है, हाथ से संभाल के रखूंगा, पर मेरा नहीं, मतलब तोड़ तो नहीं दूंगा ना। पर आपका इम्यून सिस्टम इतना अच्छा नहीं आप जितना, हाँ आपका जितना अच्छा नहीं है बिल्कुल। अगर मेरा नहीं तो मैं इसको तोड़ूंगा, राइट। सो बात है कि योर प्रोटीन मॉलिक्यूल, इफ योर इम्यून सिस्टम supposed to be not recognizing, so in that case what happens, that particular molecule is treated as a foreign molecule, and the immune system, the nature of immune system is, if anything is irrelevant, not exactly irrelevant, if anything is foreign, the antibody should be generated for that molecule. Now this antibody is known as autoantibody, the molecule is known as autoantigen. Is that clear? For that we यहीं तक हम आए थे, राइट। नाउ मैकेनिज्म, व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ऑटोइम्यून डिसीज, बिकॉज लास्ट क्वेश्चन आई जस्ट रिमेंबरिंग दैट अवनी हैड आस्क्ड मी व्हाई इट इज हैपनिंग सर, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस, सेना माटे, क्लियर। ऐसे क्यों नहीं पहचानता है, पहचानना तो होना चाहिए ना, मुझे अपनी को पहचानना है, मैं पहचान क्यों नहीं पहचान रहे हो, तो मेरा पास कुछ रीजन होना चाहिए पहचाने, कुछ तो रीजन होगा। इधर मेरा ईगो है, नहीं मैं इस पर पहचानूंगा ही नहीं, ऐसा देखूंगा। दूसरा है सब में कुछ आँख में लगा दिया है कुछ समथिंग, बहुत देयर आर डिफरेंट रीजन्स आर देयर, बट व्हाट इज हैपनिंग ड्यूरिंग दैट, द थिंग इज दैट द फर्स्ट टाइम द जनरली द मेन मैकेनिज्म इज breakdown of cell tolerance. Still our will not satisfy, because why, right? Still you cannot satisfy this answer because this is just घुमा फिरा के सही जगह पहुंच गया मैं, breakdown of cell tolerance। पर breakdown of cell tolerance तो भाई कुछ बोल रहे थे एकदम। First one is molecular mimicry and T cell bypass. Molecular mimicry and the T cell bypass. Some molecules, they are supposed not to be antigen, but they are behave like antigen, and T cell bypass is the T cell, because when antigen enter your body, it will at first the MHC class 2 molecule present to T helper cell या क्लास 1 मॉलिक्यूल प्रेजेंट टू साइटोस्केलेटन सेल। अगर टी सेल बाईपास हो जाएगा, सीधा एंटीजन ऐसे बार घूमते रहेगा, मतलब टी सेल का पास आएंगे ही नहीं, तो उसका अगेंस्ट में एंटीबॉडी बनना शुरू होंगे कहीं ना कहीं। ओके, दैट इज द केस। सेकेंड वन, डिफेक्टिव रेगुलेशन मेडिएटेड बाय टी हेल्पर सेल। टी हेल्पर सेल जैसे रेगुलेट होना ऐसे नहीं होंगे। ओके, ये सभी अलग अलग, सभी एक लॉन्ग क्वेश्चन है पर मैं इसको पढ़ाऊंगा नहीं। ओके, जस्ट अगर आप आएंगे टी सेल ऑन रेस्पॉन्सिवनेस, टी सेल इज नॉट रेस्पॉन्डिंग, एमएससी क्लास 2 मॉलिक्यूल प्रेजेंट कर रहा है फिर उसको रेस्पॉन्ड नहीं करेगा, मुझे नहीं पहचानना है। ऑन रेस्पॉन्सिवनेस, टी सेल ऑन रेस्पॉन्सिवनेस मतलब कोई भी एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, हाँ सिलेक्शन डिफेक्टिव हो जाता है, उसको पहचानने का भी नहीं। पॉलीक्लोनल एक्टिवेशन बाय माइक्रोवेल एक्टिवेट। आप सोचो बैठ के आप कुछ लिख रहे हो, राइट, वो कंप्लीट नहीं होगा, मैं दूसरा दूँ, ये भी लिख के दो, फिर होगा दूसरा, ये भी लिख के दो। मतलब आप घर में चाय बना रहे हो, सपोज टू बी, अपनी का घर में क्या अपनी सपोज चाय बना रहे मेरे लिए, मतलब किसी के लिए बनाएगी, मैंने बोला चाय बनाओ, चाय खत्म होगा ढोकला लाओ, ढोकला नहीं होगा हांडवा लाओ, हांडवा
सीरीज जब जा रहा है पागल नहीं हो जाएगी? नहीं सर मैं कुछ नहीं, मेरा आप खाना है मैं जा रहा हूँ मेरा घर, आप पागल मत करो मुझे। फिर क्या करेगी वहां से चाय के केटली मुंह में मारेगी मेरा, मतलब जो मिलेगा उठा के मार देगी ना। इज दैट राइट? सेम आपका इम्यूनो सिस्टम में एक्टिव है, एक मतलब सीरीज जब एक इन्फेक्शन हुआ पीछे और एक पीछे और एक पीछे और एक कंटिन्यू आता रहेगा तो पॉजल तो हो जाएगा, पागल हो जाएगा। दैट इज पॉलीक्लोनल एक्टिवेशन बाय माइक्रोबियल आयन। पॉलीक्लोनल एक्टिवेशन एट ए टाइम बहुत सारा अलग अलग टाइप के एंटीजन एक्टिवेशन आ जाएंगे। नहीं, सुपर एंटीजन का डेफिनेशन है ओएमएस के क्लास 2 मॉलिक्यूल एंड एक ही टाइम बाइंड कर लेगा, पर वो एक ही टाइप का एंटीजन है। पर यहाँ पे क्या बहुत टाइप के एंटीजन एक टाइम इंटर करेंगे, एक साथ आएंगे, तो इसको एक साथ 10 काम दूंगा, इरिटेट हो कुछ भी कर सकती है। तो इम्यून सिस्टम इरिटेट होकर इसे कुछ कर सकता है ना। मॉडिफिकेशन ऑफ टी सेल सरफेस बाय माइक्रोस्कोपिक ड्रग्स, जैसे अभी अवनी या रिदम बोल रहे थे, कुछ ड्रग के चलते सेल मॉलिक्यूल का सरफेस में कुछ ड्रग आ जाएंगे, वो मॉडिफिकेशन हो जाएंगे। नाउ अवेलेबिलिटी ऑफ नॉर्मल सीक्वेस्टेड सेल्फ एंटीजेंस, आपका सेल्फ एंटीजन मिल जाएंगे तो भी। डिफेक्टिव टी रेगुलेटर सेल्स, इसमें कोई भी 5 से आप याद रखो, उतना ही लिखना है आपको। क्यों होता है सभी डिस्कशन करेंगे हम अलग अलग टाइम पे, सपोज टाइम नहीं होगा मुझे डिस्कशन नहीं करूँगा, क्योंकि ईच वन इज लॉन्ग मुझसे। ओके, बट अगर आएगा मैकेनिकल ऑटोइम्यून डिसीज ब्रीफली आएगा तो 4 पॉइंट, 4 मार्क आएगा तो कोई भी 4 पॉइंट आप लिखो, ऐसे 4 पॉइंट लिख के आना है। क्यों, क्यों का कैसे हम नहीं लिख रहे, क्लियर? 6 में आएगा तो 6 पॉइंट लिख के आना है। इज दैट राइट? नहीं वो नहीं, जरूरत नहीं, मैं रखूंगा ही नहीं, और जरूरत नहीं है हमें। हाँ, हमको जो जरूरत है पढ़ेंगे। इफेक्टर मैकेनिज्म, हमको इतना पता चल गया व्हेन ऑटो इम्यूनिटी केम्स, भक्ति मेंसी दोनों एज इट इज आओ, एज इट इज आओ मतलब 10 सेकेंड होता है मेरे लिए। क्या दोनों का 10-10 है बोल के एक बातें कर रहे हो क्या? ये क्या कर रही थी? क्या लिखा है? बिल्कुल बात नहीं करोगे, जाओ। कहीं मैंने सुना था पागल लोग का सींग नहीं होता है, इनको देख के याद आता है मुझे। मैं लिटरली आपको पागल बोल रहा हूँ, समझ में आया? अभी समझ पाई? हर्ष, आप कंसर्ट मुझे करना, क्योंकि मेरा वहाँ से उनको पास जाएगा, आपको ना लग जाए। मैं ऐसे करो, ऐसे सो जाना, क्योंकि दोनों सुधरेंगे ही नहीं। अभी फिर से बात करेंगे। So, what is the effector mechanism? Effector mechanism means, धोखे दोगे क्या? वास करके देने वाले हो? $10.47 रिटर्न गिफ्ट चाहिए। Thing is that effector mechanism. What do you mean effector mechanism? We know the mechanism of development. Mechanism of development अलग है, effector mechanism something different. T cell bypass maximum से 4 पॉइंट T cell का ही है। T cell regulate, T cell bypass, mimic T cell, सारा T cell में ही है। ओके, प्रॉब्लम T cell में ही होता है। Okay, thing is that now if due to some reason, there are 7 regions are there, either any one region या all of the region, they cumulative
end. When autoantibody production takes place, autoantibody means antibody is generated for self antigen. Now, how disease is happening? Disease कैसे होता है? The first one is direct tissue and cell damage by autoantibody. Whatever the autoantibody generated in your system, that may affect direct tissue or cell damage. That antibody can directly damage the cell or tissue. Is that right? Is that right? First one. Second option, they may not go for direct damage. In direct damage, there are three diseases we will discuss: autoimmunohemolytic anemia, rheumatic myocardiosis, Goodpasture syndrome. So these three diseases we will discuss in the direct cell or tissue damage by autoantibodies. Here what happens? Whatever the autoantibody will be generated, that may direct damage to the cell or tissue. Clear? Autoantibody શું છે ભક્તિ? क्वेश्चन बोलो मेरा. खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ. क्वेश्चन मैंने क्या पूछा? क्या बोला? सुनाई दिया ऋषभ? क्या बोला हो? मैंने ऐसे क्वेश्चन पूछा कीर्ति. हाँ, गुजराती में भी लैंग्वेज. हाँ, क्वेश्चन क्या था मंसी? क्वेश्चन आप इंग्लिश में गुजराती से बोल सकते हो. फातिमा, आप इन लोगों को कौन सुन नहीं दे रहा है? संदीप, फिर भी मैं सही हूँ. बेचारा बैठो. मैं किसके लिए बेचारा समझ गई? फिर भी मैं सही हूँ मतलब क्या है? हम सभी लोग बोले फिर भी मैं ही सही हूँ. मतलब उसका हालत तो, हाँ मतलब बेचारे का हालत क्या होगा? मैं आपको बेचारा बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ. क्या ऑटोएंटीबॉडी? पता नहीं. ऑटोएंटीबॉडी क्या है मैंसी? जो एंटीबॉडी ऑटो में आएगा. तो उसको टेक्सटाइल में बोलो. ऑटोएंटीबॉडी क्यों? फतेमा ऑटोएंटीबॉडी क्या है? जिनको भी यहीं पे ऑटोएंटीबॉडी रिदम ऑटोएंटीबॉडी जिसी को भी पता नहीं, प्लीज लीव माई क्लास नाउ, राइट नाउ. चिल्ला के बोल रहा हूँ. क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है. ऑटो एंटीबॉडी, एंटीबॉडी आपको पता है. ऑटो मतलब लाइफ में सीरियस नहीं हो तो मैं सीरियस हूँ. क्या एंटीबॉडी में आपको 5-7 मिनट उनके साथ बात कर रहे थे, मुझे देख के चुप हो गए. 7-8 मिनट पहले आप क्यों है? ये सुन लो. मैं जब देखा ऐसे तो चुप हो रहे गए, राइट. मैं उससे पहले आपको देख चुका था. टाइम नोटिस करो ना, टाइम नोटिस करो. कहीं किया ना, देखा था. अरे रिकॉर्ड तो हो रहा है ना. 10:07 ना, 9:50 से 10 के बीच में देख लेते हैं. बात के नहीं बता दो.
क्या अल्टरनेटिव भक्ति? हाँ सॉरी भक्ति ने नहीं मानसी बोलो। समझ गया भक्ति? बोलो बोलो। कुछ समझ में आया नया लेवल आपको? ऐसे बोलो तो कुछ समझ में आए। अच्छा इसका मतलब मैं नहीं बोल रहा था ऐसे, वो अच्छे से बोला आपको, वो समझा नहीं पा रहा था, ये बोलना चाहते हो आप? 100%। अगर वो बोलने का तो बोल दिया, मैं तब से बोलो नहीं बोल रही, मतलब मैं जो बोलता समझ में नहीं आते, वो बोले समझ जाती है। मैं यूं अपना टाइम बर्बाद करने में तुले हुए हो। शांति से बैठो, सुनो, मैं क्लास से किसको बोरिंग नहीं करता हूँ। सो द फर्स्ट वन इज, समझने के लिए एटलीस्ट कोशिश तो करो। ऑटो एंटीबॉडी बन गया, ओके। इफेक्ट में ऑटो एंटीबॉडी बनने के बाद डिसीज कैसे होता है? ऑटो एंटीबॉडी तो बन गया, ओके, पर ऑटो एंटीबॉडी बनने का डिसीज कैसे होता है? जैसे कुत्ते हैं, कुत्ते से डिसीज हो रहा है सपोज टू बी, पर कुत्ते से कैसे होता है? कुत्ता काट लिया, मैं कुत्ता आपका पीछे भागा, आप खुद जाके गिरे, राइट? या कुत्ते को देख के डर के बेहोश हो गया, वो कुछ नहीं, बहुत सारा होता है इसका इफेक्टर, दैट इज इफेक्टर मैकेनिज्म। कैसे एग्जैक्टली होता है? सो ऑटो एंटीबॉडी जो बन गया, वो ऑटो एंटीबॉडी कैसे करता है आपका इफेक्ट? फर्स्ट वन, इट मीन डायरेक्ट डैमेज टू द सेल और टिश्यू। सेकेंड वन, डायरेक्ट डैमेज नहीं करेगा। कौन सा? ऑटो एंटीबॉडी। बट क्या होगा? ऑटो एंटीबॉडी एंटीजन का बाइंड करेगा, जो कॉम्प्लेक्स बनेंगे ना, एक कॉम्प्लेक्स डैमेज करेगा। क्लियर? फर्स्ट ऑप्शन एंटीबॉडी इटसेल्फ डैमेज कर देगा। सेकेंड ऑप्शन में एंटीबॉडी डैमेज खुद नहीं करेगा, पर एंटीबॉडी एंटीजन जो बाइंड हो कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, ये कॉम्प्लेक्स डैमेज करेगा। Now in the category we will discuss about rheumatoid arthritis. Third one is modulation of cellular function of autoantibody. ऑटो एंटीबॉडी क्या करेगा? आपका डैमेज नहीं करेगा, पर कोई सेलुलर फंक्शन को चेंज कर लेगा, मॉड्यूलेशन कर देगा। क्लियर? दीज आर थ्री मेन कैटेगरी। इन दिस कैटेगरी वी विल डिस्कस माइस्थेनिया ग्रेविस, ग्रेव्स डिसीज। The fourth one is the cell mediated immune response. It is sometimes due to this autoantibodies, some cell mediated immune response will come. In that category, we will discuss about type 1 diabetes mellitus. So 1, 2, 3, 4, 5, 8 diseases. We will discuss about different 8 diseases. बताइए हेतलबा। नहीं, पहला वाला एंटीजन बाइंड होने का जरूरत नहीं है। जो एंटीबॉडी बना है वो एंटीबॉडी सीधा सेल को बाइंड कर लेगा। हाँ, पर यहीं पे क्या ना, सपोज सेल है ये, लुक एट हियर, सपोज ये सेल है, सेल का अपना एंटीजन है, ये बाइंड हुआ, इसको किया। फर्स्ट केस। सेकेंड केस आपका कंटिन्यू समझ गया। सेकेंड केस में एंटीजन ऐसे 3 होंगे, सॉल्यूबल टाइप का 3 एंटीजन होंगे। यहीं पे एंटीबॉडी आके बाइंड किया,
ना ये एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स दूसरा कहीं जाएंगे, वहीं पे डिपॉजिट होंगे, उसको खराब करेंगे। यहीं पे जहां पे एंटीजन बाइंड किया वो सेल को डिग्रेड कर दिया, यहीं पे एंटीजन एंटीबॉडी को सेल में बाइंड नहीं करेगा। फ्री एंटीजन एंटीबॉडी, क्योंकि एंटीजन मतलब सेल का ऊपर होना जरूरी नहीं है, ब्लड में नॉर्मल भी होगा, कहीं कोई प्रोटीन है, प्रोटीन फ्रीली घूम रहा है, एक प्रोटीन सेल का ऊपर है तो उसको बाइंड किया, बाइंड कर खत्म किया पहला वाला। सेकेंड वाला में प्रोटीन ब्लड में घूम रहा है, एंटीबॉडी में बाइंड किया, वहाँ पे एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बना, एक कॉम्प्लेक्स जाके दूसरा कहीं पहुंचा, वहीं जाके खराब करेंगे उसको। ओके हाँ, पूछने तो समझ में आता है। आपने गूगल स्पीक नहीं सुना है, पता होना चाहिए कहाँ से पूछना है। सांबर बिना इमली में सांबर कैसे बनता है? थर्ड वाला क्या होता है? ना एंटीबॉडी सेल डैमेज करता है ना कॉम्प्लेक्स करता है। ये क्या करेंगे, कोई सेलुलर फंक्शन को चेंज कर लेंगे। बात है एंटीबॉडी बाइंड कर लिया, मतलब कोई सेल है, सेल अगर कोई प्रोटीन सिक्रेशन कर रहा है, मैं बाइंड कर दूंगा, प्रोटीन बंद कर दूंगा या ज़्यादा कर दूंगा। ओके, फोर्थ वन कोई सेल को सीधा चेंज कर लेंगे। सो आई विल स्टार्ट विथ फर्स्ट वन, ऑटो इम्यूनो हेमोलिटिक एनीमिया। क्या है, कैसे टाइप का है ये? एंटीबॉडी सीधा सेल का पर बाइंड करके उसको डैमेज करेगा, इज दैट राइट? एंटीबॉडी इज बाइंडिंग टू द डायरेक्ट टू द सेल सरफेस एंड इट विल डिग्रेड। अगर एनीमिया है तो कौन सा सेल इसमें इन्वॉल्व होंगे कीर्ति? अगर एनीमिया है तो इसमें कौन सा सेल होंगे? एक मिनट, मैं कुछ को पॉइंट कर रहा हूं, हीमोग्लोबिन आप बताओगे परसेंट, हीमोग्लोबिन का परसेंट बताओगे। आपका कितना परसेंट आप बताओ खुद, बिलो 6 7 हीमोग्लोबिन 8.8 तो ठीक ठाक है। 10.8 अच्छा है, फिर भी इतना ठीक ठाक है, फिर भी 10.8 में ऐसा तो नहीं बैठते, कोई ऐसा बैठता है एकदम शांत। एक्टिव कब होगा? जब आप में एनर्जी होगा, राइट? एनर्जी होने के लिए खाना चाहिए, वो तो ये दोनों लेट में आते हैं, मतलब पूरा हॉस्टल का पूरा खाना खा के आते होंगे, तो मैं इसको नहीं बोलूँगा, मैं खाना तो खाते होंगे। बाकी प्रॉब्लम कहाँ पे होगा? प्रॉब्लम होगा खाना एसिमिलेशन होता है, नहीं तो लोग आधा टाइम बाथरूम में होते, यहीं पाके बैठ रहे हैं, मतलब सही से ये मतलब खाना भी पहुंच रहा है सेल में। बाकी मैं प्रेडिक्शन किया है शायद हीमोग्लोबिन कम है, ऑक्सीजन नहीं पहुंच रहा है, एटीपी नहीं रिलीज हो रहा होगा। हाँ, कुछ तो प्रेडिक्शन करूँ ना मैं, बीइंग ए रिसर्चर। अगर आप शांत बैठोगे, कुछ सुनोगे नहीं, करोगे नहीं। सो कौन सा सेल होंगे बताएगा कोई? अगर एनीमिया तो आरबीसी होंगे। वेरी सिंपल, इसका मतलब आप लॉजिकल समझ गए होंगे। एंटीबॉडी होगा, आरबीसी का ऊपर जब बाइंड कर देगा, आरबीसी को तोड़ देगा, दैट्स ऑल। इतना ही तो इसका यही मैकेनिज्म है। बट इट नाउ क्वेश्चन इज, अभी बाबू ने पूछेगी क्यों ये आरबीसी का वजह बाइंड क्यों करेगा? हाँ, वो मुझे पता है कौन क्या क्वेश्चन कर सकता है। ओके, नाउ क्वेश्चन इज केम। चलो केम पढ़ने के लिए देखते हैं। एम generally autoantibody can induce damage to the binding of cell tissues, activating the complement system. Thing is the complement is there. Now autoantibodies bind to RBC, lysis of RBC. Now it can be caused by another disorder, SLE, system lupus erythematosus, will discuss lymphomia, some mycoplasma infection. Now type 2 hypersensitivity, we are discussing about this one. Some kind of drugs, penicillin, methyl dopa, quinine, sulfonamide. Some viruses, when they ever enter to your body, they will create some kind of proteins. Now that kind of protein, they may attach to the
RBC surface protein. Now that the protein is changed the structure, whatever the protein present on the surface of RBC, now that RBC protein changed the structure. Now that due to changing the structure, it is treated as an antigen, for that the antibody against. Now वो तो सिकल सेल डिसीज है, वो अलग टाइप का है, वहाँ पे आरबीसी का स्टेबिलिटी नहीं रहता है, वो अलग है, ये अलग है. So there are two. Sorry. When they enter into body, they produce some kind of molecules. That molecule can bind to the surface of RBC. Okay. Somewhere some molecules can change, and that may lead to the disease. Now this is main two types. One is warm body hemolytic anemia. Generally, when temperature increase, in that case it will happen due to some. There is also some cold body hemolytic anemia, because some molecules are there, they cannot attach to RBC surface in the normal temperature. When a person enter to cool, that may attach to RBC. As soon as that person came outside from the cool, they may also release. So there are two types. Now, sign and symptoms normal. What is the anemic patient? Anemic patient का symptoms क्या होगा? क्वेश्चन क्या है? That is diagnosis. Sign and symptoms. RBC deficiency जिसको होगा उसको क्या symptoms हो सकता है? फतेमा. देखो, मेरा बात को फॉलो नहीं करना, मुझे इग्नोर मुझे लगता है. मैं जो बोलता हूँ सुनो सही से, सुनो सही से. पेशेंस तो रखो. मैडम, मैंने आपको कुछ पूछा, कितना चक्कर?
चक्कर कैम आएंगे? क्यों? आरबीस, हाँ, ब्लड क्लॉटिंग कम होगा इसलिए चक्कर आएंगे। आरबीसी कम होने से चक्कर क्यों आता है? क्यों दिमाग में इतना आरबीसी? क्यों ऑक्सीजन लेवल में चक्कर क्यों आएगा? पर ऑक्सीजन कम होने से चक्कर क्यों आएगा? व्हाट इज रीजन बिटवीन ऑक्सीजन एंड चक्कर? आपको एनर्जी चाहिए, एटीपी नहीं होगा तो चक्कर आएंगे। चिल्स, द साइन सिम्टम चिल्स, फास्ट हार्ट ब्रेक, मतलब हार्ट रेट, हार्ट बीट फास्ट, क्योंकि जल्दी जल्दी पहुंचने की कोशिश करेंगे। देन इट इज नोन एज टैकिकार्डिया, हार्ट बीट फास्ट हो जाना। और कोरोना मैक्सिमम 70% कोरोना पेशेंट में नोटिस किया गया कि हार्ट बीट उनका स्पीड हो गया था। किसका? आपका? तो उसको टैकिकार्डिया बोलते हैं। मुझे भी 2 महीने तक था, 90 प्लस रहता था, अभी बहुत टाइम नॉर्मल हुए। 2 महीने तो मुझे भी थे टैकिकार्डिया। नाउ पेल स्किन, क्यों? क्योंकि आरबीसी डिग्रेड हो गए, बिलिरुबिन बनेंगे, बिलिरुबिन जाके वहीं पे बनेंगे तो पेल येलो दिखेंगे। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, जो श्वास चढ़ेगा, क्योंकि जल्दी जल्दी ऑक्सीजन कम पड़ रहा है तो बॉडी क्या करेगा? जल्दी भेजने की कोशिश करेगा। और आप दौड़ने से क्यों सांस फूलता है, कोई बता पाएगा? आप भागने से सांस क्यों फूल जाता है? बोलो क्रिकेटर। एनर्जी यूज होता है और एनर्जी ज़्यादा चाहिए सेल में। एनर्जी ज़्यादा चाहिए होने के लिए ऑक्सीजन चाहिए वहीं पे, तो ऑक्सीजन जितना नॉर्मल से और ज़्यादा चाहिए तो स्पीड करता है वो, जल्दी आओ जल्दी आओ। हाँ, वो तो पेन दर्द करता है। वीकनेस, फैटिग, चेस्ट पेन, येलो स्किन, डार्क यूरिन, मतलब आपका बिलिरुबिन वहीं पे आ जाएंगे। डायग्नोसिस, सीबीसी कर दो, कंप्लीट ब्लड काउंट कर दो, कॉम्स टेस्ट, पेरिफेरल स्मीयर टेस्ट, बिलिरुबिन टेस्ट, ऑल दिस थिंग कैन बी डन। ट्रीटमेंट सिंपल है, इंजेक्शन ऑफ हाई डोज नॉन इम्यूनो आईजीजी, जो एंटीबॉडी बने उसके अगेंस्ट में एक डाल देंगे, एंटीबॉडी, डिक्रीज सेल डिस्ट्रप्शन। सेकेंड स्टेरॉइड हम दे सकते हैं, यू कैन एडमिनिस्टर स्टेरॉइड एज वेल। ए मेडिकेशन नोन एज रूटुमिक्स AB, रूटुम MAB, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। इस एंटीबॉडी का नाम याद रखो, कोई भी ऑटोमेटिक से लिख सकते हो इसको। रिटुक्सी जो भी है, MAB, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, MAB, ओके। नाउ यूज ऑफ इम्यूनोसप्रेसर मेडिसिन सच एज आजिथोरेपेन, इसको भी याद रखो। एक तो ड्रग एटलीस्ट याद रखो, इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग है, आपका इम्यूनो सिस्टम सप्रेस कर देगा वो। क्लियर? ऑल दिस आर समटाइम्स रिमूव ऑफ स्प्लीन, स्प्लीन को निकाल दो क्योंकि वहाँ पे आरबीसी बहुत डिग्रेड हो रहे। नेक्स्ट वन इज रिमेटिक मायोकार्डियोसिस। रिमेटिक मायोकार्डियोसिस मीन्स यहाँ पे क्या होगा? कार्डियल कैविटी, एंटीबॉडी बनेंगे जो हार्ट कैविटी को डैमेज करेंगे। लुक एट दिस, प्लीज लुक एट फॉर 2 मिनट ओनली, 2 मिनट में कंप्लीट करो इसको। हाँ पढ़ो, समझ में आएगी। आई विल कम टू एट द एंड। मेरे पीछों का क्या समझा? निहाल बहन आपको पढ़ने के लिए बोला है।
बन जाएगा, हाथ को जाकर डैमेज करेगा, तो हो गया आपका कल्याण। हाँ, ब्लड टेस्ट करो ना, ब्लड टेस्ट करो, ब्लड टेस्ट में वो पर्टिकुलर एंटीबॉडी है या नहीं चेक करो, सीधी सी बात है। ये सारे दैट इज ऑल दिस फ्रॉम हियर टू हियर, all these can be done some other disease also, any heart problem, but the last one blood test for the antibody which is damaging the heart, उसको टेस्ट करो तो पता चलेंगे एग्जैक्टली। डॉक्टर तो बहुत कुछ करते हैं, उनको पता है नहीं है फिर ही टेस्ट कराते हैं। हंड्रेड %, कि उनको उसमें लिखा गया है बिना टेस्ट करे कुछ मत दो, पर उनको पता है, पर वो कर सकते हैं, उनका राइट है वो। ओके, सेकेंड वन इज गुड पेस्टर सिंड्रोम। माइस्थेन, दिस इज सम काइंड ऑफ थिंग दैट वहाँ पे क्या हो रहा था, फर्स्ट वन में एंटीबॉडी बन रहा था, आरबीसी सरफेस में बाइंड करके आरबीसी को डिग्रेड कर रहा था। सेकेंड में एंटीबॉडी किसको बाइंड कर रहा था, हार्ट मसल को। यहाँ पे और आपका इम्पोर्टेंट क्या है, इम्पोर्टेंट और ऑर्गन, आरबीसी गया, हार्ट गया। चलो इम्पोर्टेंट ऑर्गन में अभी आप देख लेते, लंग्स एंड किडनी। यहीं पे ऐसे कुछ एंटीबॉडी बनेंगे जो लंग्स एंड किडनी को बाइंड करेंगे। सो गुड्स-पास्चर सिंड्रोम अदरवाइज नोन एज anti-glomerular basement membrane disease. Here what happen, antibody will generate and it will bind to the lungs and kidney, and it will basement of lungs and kidney, and it will damage them. Now the antibody, it will, when it is damage to lungs and kidney failure leads to, now it is through a attack, sometimes what happen, it thought that the attack alpha 3 subunit type 4 collagen, sometimes it is thought that which is therefore been referred to as a Goodspasser antigen. Alpha 3 subunit of a type 4 collagen, there is type 4 collagen, then if it is present in the heart or muscle, for that some kind of antibodies, it is thought that there is no evidence proof. Now Goodspasser syndrome may quick result permanent lung and kidney damage, permanent. It cannot be revival. Now cause, प्लीज कॉज में जाओ और से बच के रहो। एक्सपोजर ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, आप हर दिन डेली टू डे आते हो, या हाइड्रोकार्बन्स, टोबैको स्मोक। नेक्स्ट वन सर्टेन एलेली, इसमें आप बच नहीं सकते हो क्योंकि जेनेटिक डिजॉर्डर है, आपका पास एलेली है तो होगा। सम काइंड ऑफ इन्फेक्शन, कोकाइन इनहेलेशन, मेटल डस्ट इनहेलेशन, bacteremia, sepsis, all these are sepsis. Okay, all these things are there. Now I will come to the sign and symptoms. Generally what happen, 60 to 80% केसेस में क्या होता है, लॉन्ग और किडनी बोथ इन्वॉल्व होते हैं, मतलब लंग्स एंड किडनी बोथ डैमेज होंगे 80% केसेस में। 20% केसेस में ओनली किडनी होगा, लंग्स बच जाएगा। 10% केस में ओनली लंग किडनी होगा, लंग्स दोनों में से कोई एक होंगे। बट 80% केसेस में दोनों डैमेज होंगे। इज आर क्लियर? नाउ द जनरलाइज सिम्टम्स लाइक वेट लॉस, मैलासिस, फैटिग, फीवर, चिल्स, कफिंग ऑफ ब्लड। क्यों ब्लड कफ होगा? क्योंकि लंग्स डैमेज होगा, वहीं पे ब्लीडिंग होगा तो ब्लड कफ में आएंगे। ओके, चेस्ट पेन होगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होगा, यूरिन में ब्लड होगा, क्योंकि किडनी डैमेज होगा तो यूरिन में ब्लड आएंगे ही। ओके, प्रोटीन इन यूरिन, अनएक्सपेक्टेड swelling of limb and face, high blood pressure, all these things may come. Now diagnosis simple, kidney and lungs biopsy, test for, this is the main one, test for presence of RT-GBM antibody, ग्लोबुलस मेम्ब्रेन का एंटीबॉडी ब्लड में है क्या चेक करो, ब्लड टेस्ट,
MRI ऑफ लॉन्ग एंड किडनी, MRI ऑफ लॉन्ग एंड किडनी आपको बताएगा लॉन्ग्स या किडनी डैमेज हुआ ही नहीं हुआ है, पर दूसरा केस में भी हो सकता है, किसी का एक्सीडेंट हुआ भी डैमेज हो सकता है, पर यह अलग से है। ट्रीटमेंट प्लाज्मा फेरोसिस से करके है। प्लाज्मा फेरोसिस मीन्स पेशेंट का ब्लड में वो एंटीबॉडी है, पेशेंट का ब्लड को अलग से फ्लो करोगे, वहाँ से एंटीबॉडी फिल्टर करके निकाल सकते हो, दिस इज प्लाज्मा फेरोसिस। ओके, नाउ देर इज ऑल्सो समटाइम्स फिल्टर किया जा सकता है इन सम इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग, साइक्लोफॉस्फामाइड, प्रिडिनोसाइन, Rutamix AB, azithromycin, all these things are there. You please remember Rutamix AB and any of two. You have to write. This is all about antibody सीधा जो डैमेज करता है। नेक्स्ट क्लास we will discuss about cell or tissue damage by complex. Okay, tomorrow I will start sharp 7:30. and I will finish this unit. 2 बजे का बाद आपको जब भी टाइम होगा आके आपका रिजल्ट देख के फोटोग्राफ लेके कंक्लूजन करने से पहले मुझे बुलाओ, पर फोटोग्राफ लेनी है आपको ही, लेक्चर ख़त्म होने का बाद, इन बिटवीन नहीं। डिड यू गेट मी? जो भी लेक्चर शेड्यूल है, लेक्चर ख़त्म होने का बाद आप लोगों ने कल जो एक्सपेरिमेंट रखे थे उसको एक्सपेरिमेंट ऑब्जर्व करो, कुछ प्रेडिक्शन निकालो, लैब में बैठो, फिर मुझे बुलाओ। मुझे आके सीधा दिखाना नहीं ये हुआ कि एक्सपेरिमेंट आप किए थे, मुझे प्रेडिक्शन चाहिए होगा, और मैं किसी को भी पूछूंगा। अगर आपको पता नहीं तो आप ग्रुप में डिस्कशन करो। ऐसा नहीं है मैं आरती को पूछूंगा, आरती ऐसे देखेगी अभी अभी नींद से उठी जैसा। आप अपना ग्रुप में डिस्कशन करो ऐसे रिजल्ट क्यों आया है। क्लियर? So, I will mark present everyone today. उसमें थैंक यू क्यों अवनी, आप तो प्रेजेंट थे। मेरे एग्जाम देके देखो भाग गए लोग। Anyway, have a great day.